मालूम होता है जो बरसरे इक़्तिदार हैं पीटीआई को पसंद नहीं करते, तो उनके लीडर को तो पहले ही जेल में डाला हुआ है और उनके बहुत सारे और भी जो कारिंदे हैं उनको पकड़ पकड़ के जेल में डाला हुआ है। उनका इंतखाबी निशान भी ले लिया हुआ है। इलेक्शन में वो हिस्सा भी बरमलान नहीं ले सके, लेकिन वोट सबसे ज़्यादा उन्हीं को पड़े। तो मैडम आप क्यों नहीं ज्वाइन करती फिर पीटीआई को? नहीं, देखिए ना, मेरा तो एक वोट है जिसको मैं समझूंगी वोटिंग के दिन पे कि ये अहल है, उसको मैं डाल दूंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल। मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में जस्टिस नासरा इकबाल। इनसे बात करते हैं। मैडम मुझे बताएं कि नवाज शरीफ वापस आ गए और उनको कहा गया था कि आप वज़ीर आज़म बनेंगे। अब वज़ीर आज़म वो नहीं बन रहे और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन रहे हैं अब, और मरीम नवाज़ ऑलरेडी वज़ीर आला पंजाब बन चुकी हैं। इनकी जो मारूसी सियासत है, क्या आइन इसके ऊपर क्या कहता है? देखिए, आइन बरमला तो इस पर कुछ कहता नहीं, लेकिन मरूसियत जो है ना, वो तो दुनिया भर में सिवाय जहाँ बादशाहत हो वहाँ तो हम कर सकते हैं, और कोई जगह पे तो ये मुनासिब ही नहीं है। अच्छा, पीटीआई को आप कहाँ पे देखते हैं आप इस टाइम जो हालात बने हुए हैं? मालूम होता है जो बरसरे इक़्तिदार हैं वो पीटीआई को पसंद नहीं करते, तो उनके लीडर को तो पहले ही जेल में डाला हुआ है और उनके बहुत सारे और भी जो कारिंदे हैं उनको पकड़ पकड़ के जेल में डाला हुआ है, और उनका निशान इंतखाबी निशान भी ले लिया हुआ है। इलेक्शन में वो हिस्सा भी बरमलान नहीं ले सके, लेकिन वोट सबसे ज़्यादा उन्हीं को पड़े। अच्छा, ये जो मैडम इलेक्शन हुए हैं और आपका भी काफ़ी एक्सपीरियंस है, आपने काफ़ी इलेक्शन देखे हैं और अदालतों में बैठे फैसले भी किए हैं आपने, ये आइन के ख़िलाफ़ वर्जी नहीं हुई? वैसे देखिए, किसको आप आइन की खिलाफ वर्जी कह सकते हैं जहाँ धांधली हो, और वो भी मुबैना। जिन लोगों को शिकस्त हुई है वो कहते हैं धांधली हुई है, जिन लोगों को शिकस्त नहीं हुई, फतह हुई है, वो कहते हैं धांधली हुई नहीं। अब किसकी बात इंसान माने? और यहाँ देखिए 50 करोड़ रुपए हमारे इस इलेक्शन पे रियासती सरमाया लगा है। अब वो बार बार जिनकी शिकस्त हुई है वो कहते हैं जी दोबारा इलेक्शन कराएं। बिल्कुल। आपस में 3 पार्टियां हैं जो इस वक्त ये बहुत ज़्यादा मुतालबा कर रही हैं, पैसे डाल दें 50 करोड़, तो इसका मतलब है कि हर एक जो है वो 15-15 करोड़ रुपए डाल दे, तो रियासत उसमें भी थोड़ा सा हिस्सा रह जाएगा। बिल्कुल, वो डाल देंगे तो हो जाएगा पूरा, तो अगर नहीं डालते तो फिर छोड़े जाने दें। अच्छा, मरीम नवाज़ ने बड़े वादे किए हैं कि मैं इंशाल्लाह कौम के लिए खिदमत करूंगी, कौम की बेटी हूं मैं, और पंजाब को मैं चला के दिखाऊंगी, पीटीआई से बेहतर चला के दिखाऊंगी, बुज़दार से बेहतर चला के दिखाऊंगी, मेरा चैलेंज है। तो आप इसको कैसे देखती हैं? देखिए, वो वादा ही क्या जो वफा हो गया, लेकिन अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि वो वादा करें और उसको पूरा भी कर दें। कल कामरान टसौरी साहब की ऑडियो लीक हुई इनकी, वो कह रहे हैं जी कि नून लीग के साथ हमारे मुआहदे हुए थे और हमने जितवाए, और जो हमारे जो अपने थे वो हमसे नाराज़ हो गए, तो आप ऐसा तो नहीं चलेगा। अब पता नहीं कैसा कोई चलेगा, कैसे नहीं चलेगा, ये तो इनकी आपस की बात है ना। जिस वक्त इनको अच्छी नहीं लगती को बात कहते हैं कि ऐसा नहीं चलेगा, अच्छी लगती है तो कहते हैं ऐसा ही चलना चाहिए। बात यह है, ये तो इंसान के ज़ाती नज़रिए पे इन्हिसार है कि आपको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता। तो कोशिश तो ये होनी चाहिए कि जो कुछ भी हो वो इंसाफ के मुताबिक हो, और लेवल प्लेइंग फील्ड जिसको आजकल कहते हैं वो होनी चाहिए, तो फिर तमाम मामला सीधे हो जाएंगे खुद ही। कल स्पीकर पंजाब असम्बली और अपोजिशन दोनों आमने सामने थे। स्पीकर पंजाब असम्बली अपोजिशन की बात सुन नहीं पा रहा और मरीम नवाज़ ही वहाँ पे थी, तो वो भी नहीं सुन पा रही। उन्होंने कल आके एहतजाज किया है, तो अब वो कहते हैं जी हम इनको एहतजाज नहीं करने देंगे, ऐसा अब नहीं चलेगा, हालात चेंज हो चुके हैं। तो ये इनकी आपस की बात है, नहीं करने देते तो ना करने दें। देखें, आप और मैं जो है हम तो खामोश तमाशाई है, हम देख रहे हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है, और जो इनके मन में आती है वो करते हैं। मैडम, ये जो गिरफ्तारियाँ दोबारा शुरू हो गई हैं, कुछ लोग बाहर आ रहे हैं रिहा होके, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, ये सिलसिला कब रुकेगा? क्या इसके ऊपर कानून क्या कहता है इसके ऊपर? देखिए, अगर तो उनकी जो है किसी उसके ऊपर हकीकत पर मबनी नहीं है गिरफ्तारी, वो बिल्कुल ही गलत है, और फिर हेबियस कॉर्पस हो सकती है कि इनको छोड़ें, और अगर उनकी किसी हक बजानक वजह से है तो फिर डाल दें बेल। पता नहीं क्यों पकड़ रहे हैं।
तो ये पीटीआई को अभी दोबारा कह रहे हैं कि जी हम इनको आगे नहीं आने देंगे और इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं इमरान खान साहब के ऊपर कि IMF इनको ख़त लिखा और ये कानूनी उन्होंने तरदीद कर दी कि मैंने कोई ख़त नहीं लिखा। मुझे तो यही समझ आई थी, पूरी तरह मैं बात समझ भी नहीं जाती, लेकिन मुझे ये समझ आई थी उसने कहा था मैंने कोई ख़त नहीं लिखा। दूसरी पार्टी तो लगा रही इल्ज़ामात का हम केस करेंगे वो करेंगे। ये तो आजकल का ज़माना है, इधर से उधर इल्ज़ाम तराशी होती है, उधर से इधर इल्ज़ाम तराशी होती है, जिसके बस में जो बात आती है वह मन घड़त भी हो तो कर देते हैं। क्या समझती हैं खान साहब बाहर आ जाएंगे? कभी ना कभी तो आए हैं। सुने 200 इनके खिलाफ पर्चे कटे हुए थे, कितनों में बेल हुई है कितनों में नहीं हुई, ये तो पता नहीं हुआ। इनके मूड पे है मुनसर कि क्या समझते हैं कि अब इनको छोड़ दें तो कोई हर्ज नहीं। देखिए जेल में रखने से कौन सा फ़ायदा हुआ है, वोट तो सारे उन्हीं को पड़े, तो छोड़ दें तो शायद कम पड़े। नहीं, वो कहते हैं जी हमारी तो बड़ी अक्सरियत थी, हमें बड़ा वोट पड़ा है और ये 8 तारीख ये तारीख याद रखी जाएगी। ऐसा ही हो सकता है, पड़े तो वोट उन्हीं को है, ये तो हमने भी देखा है, पड़े हैं वोट। और दूसरे कैंपों में जब हम वोटिंग करने गए हैं ना तो कोई भी नहीं था मौजूद, इनके कैंप भरे हुए थे हर जगह और वोट भी इनको ही पड़ रहे थे, और किसी का कहीं फेंका हुआ था, किसी का कहीं फेंका हुआ था। हमारा मुलाजिम सफाई वाला जो है उसका वोट इन्होंने आरिफ जान रोड पे, हम तो रहते हैं ना यहाँ मैकडॉनल्ड के साथ मेन बुलेवार्ड, उसका वहाँ, तो मैंने कहा भाई तेरा वोट तो आरिफ जान रोड पे है, तो उसने जिसको जाकर डालना है डाला, चला गया वहाँ जाके अपना पर्ची लेके तो अंदर गया। पोलिंग कैंप से बाहर मिलती है ना, अंदर जब गया लंबी लाइन थी, जब उसके सर पे पहुँचा तो वो कहने लगे किसको वोट देना, उसने कहा जी मैं तो देना है इमरान खान का। नाश्ता तेरा वोट है थे कोई नहीं, वापस आ गया, वापस करा दिया। वापस आ गया, कहने लगा जी आपका वोट नहीं है। मैंने कहा अच्छा, मुझे नहीं पता तुमने किसको डालना है, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। वोट डालना हर एक का एक आईनी हक है, बिल्कुल, और ये कोई तुम्हें मना नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। मैंने अपना वोट डाल लिया जो भी डालना था, फिर मैं इसको लेके गई वहीं आरिफजान रोड, इसका वोट वहाँ से फिर निकलवाया। फिर मैं बाहर बैठ गई, मैंने कहा तू जा अंदर, क्योंकि मुझे तो जाने नहीं देना इन्होंने। कोई तुझे पूछता है कि वोट किसको डालना, कल मेरी मर्जी, मैं जिन्होंने पावा तो दस के थोड़ी पाना तो पा दी। तो मैडम आप डाल दिया उसने, आपको कहाँ पे देखती हैं? डाल दिया उसने वोट, बाहर आया तो मैं क्या, मुझे पता नहीं इसको क्या समझ है किसको वोट डालना। मैंने उसको पूछा, कहना जी मैं बड़े केन पाया। अब उसको इतना पता था बकार खुदा ना कि बिल्कुल अनपढ़, उसने बड़े के को डाल दिया और शायद उसके एक वोट से ही वो जीता, वो मुझे नहीं मालूम। बिल्कुल। अच्छा मैडम, वलीद साहब को आप कहाँ पे देखती हैं? आप वहीं पे देखती हूँ जहाँ है। क्या आगे कोई ओहदा मिलेगा, क्या सीन होगा, कोई आएगी मैदान मेरा में? ख्याल है नहीं, वो माइल भी नहीं है ओहदा लेने पे, ना मेरा ख्याल है कि किसी को सूट करता है। ये तो ऐसे लोग चाहते हैं जो उनके मर्ज़ी पे चले, वो अपनी जो समझता है कि जो बात सही है और जो हक पे है वही करना पसंद करता है। देखें ना मैडम, इलेक्शन हुए और आज़ाद उम्मीदवार थे जिनको लोग जानते भी नहीं थे, और इमरान खान की वजह से उनको वोट पड़ा और वो अब छोड़ के चले गए हैं। तो वलीद साहब भी साथ सारे तो नहीं गए, आधे गए हैं, कुछ गए। तो वलीद साहब भी साथ 10 साल पहले गया था तहरीक में। मैंने इसको कहा था छोड़ो, जाने दो सियासत को, तुम सियासत में जाओ ही ना, हम तो कलम कबीले के लोग हैं, तुम्हारा क्या काम है? कहता है आपने सारी उम्र नहीं की, आपकी मर्ज़ी, मैंने तो सियासत करनी है। मैंने कहा अच्छा भाई, मैं तो सिर्फ तुम्हें मशवरा दे सकती हूँ, मैं तुम्हें मना नहीं कर सकती, जो तुम्हारे जी में आए। तो ये 10 सालों से, बल्कि ज़्यादा, अब तो 12 हो गए बिल्कुल उन्हीं के साथ। यानी कि कहने का मतलब है कहीं नहीं जाएंगे, पीटीआई में रहेंगे फ़िलहाल तो यही इसका इरादा लगता है, आगे पता नहीं क्या होता। आपने क्या मशवरा दिया? वैसे मशवरा तो लिया होगा कि मामा जी आप हालात ऐसे बन गए। मैंने तो उसको यही कहा था कि छोड़ो सियासत में मत जाओ, लेकिन वो बाज नहीं आता, कहता मैंने तो करनी सियासत है, जो उसके जी में आए करे। तो मैडम आप क्यों नहीं ज्वाइन करती फिर पीटीआई को? बेटा भी है, सारा कुछ है, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ, आप ज्वाइन करें। आप नहीं, देखिए ना, मेरा तो एक वोट है ना, जो मेरे वोट की हैसियत है, जिसको मैं समझूंगी उस वोटिंग के दिन पे कि ये अहल है, उसको मैं डाल दूंगी, बस। मेरा और इससे ज़्यादा इसमें कोई काम नहीं है। जो लोगों की राय पे हो सकते हैं, रख सकते हैं कंट्रोल, जैसे वलीद भी मसलन है ही ना, बिल्कुल कुछ इसका है असरअंदाज होने का इम्कान, तो करें असरअंदाज।
बाकी ऐसे भी लोग हैं जो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, उनकी अपनी मर्जी सब। अच्छा मैडम, मौलाना फजल रहमान बड़े यू टर्न लेता है, पहले उनका तो PTI पता ही नहीं लगता कहाँ है उनका दीन और कहाँ है ईमान, और ये फजल और रहमान उनका नाम क्यों है? ये तो जैसे ज़ियाउल हक का नाम ज़िया था और हक था, मुझे कभी सारी उम्र समझ नहीं आई उसका नाम ज़ियाउल हक क्यों था, उसी तरह इनका नाम फजलुर रहमान है। वैसे इनका फ्यूचर देखती क्या है आप, कहाँ पे जाएंगे ये तो सिवाय खुदा के और उनके कोई नहीं जानता कि किस तरफ उन्होंने जाना है। मैडम, ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं, नून लीग के हैं, कि जनरल बाजवा, फैज़ अमीर, इनका बड़ा हाथ है और गवर्नमेंट में, और अभी पीछे हट गए हैं, तो इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, इनके कहने पे तो नहीं होगी, ये तो जो उनके इक़्तिदार आला में लोग हैं वो समझते हैं कि वाकई उन्होंने वादा किया और उसको निभाया नहीं, और उनके ख़िलाफ़ कोई होनी चाहिए कार्रवाई, वो कर भी सकते। मैं कौन होती हूँ चौथी जगह कहने में लगी इनके खिलाफ आप कार्रवाई करें? नहीं, कानून के मुताबिक तो होनी चाहिए ना कार्रवाई। होनी चाहिए, फिर कर ले। तो आपको पता है कि हालात क्या बने हुए हैं, तो कार्रवाई होगी? मुझे लगता तो नहीं लगता है। और मैडम, ये जो किसके खिलाफ हुई है आज तक? ज़ियाउल हक के खिलाफ हुई है कार्रवाई? कोई नहीं। जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा साहब जो फैसले कर रहे हैं, तो आप भी सीट पे बैठी हुई हैं, आप वो फैसले कर रहे हैं, क्या समझती हैं आप? अब आपकी नज़र में क्या वो फैसले ठीक हो रहे हैं? देखिए, मैं तो इतनी ख़ास तवज्जो नहीं देती इन चीज़ों की तरफ। हर बात की एक वक्त होता है, उम्र होती है, जो होना है वो होगा, जो वो काजी फ़ायज़ ईसा मुनासिब समझते हैं और इंसाफ के करीन से होता है वो करेंगे इंशाल्लाह। जो जज सुप्रीम कोर्ट के सबसे आला तरीन ओहदे तक पहुंच जाए, उसको कुछ तो अंदाज़ा होता है कि असूल क्या है और इंसाफ क्या, उसके मुताबिक यकीनन करता है। क्योंकि वकला ने भी तारीख भी चलाई थी ना, उन्होंने कहा जी हमें आप ऐसा नहीं होने देंगे, हम इनके खिलाफ खड़े होंगे, और काफ़ी एहतजाज भी हुए कोर्ट वगैरह में, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट वगैरह। वकला जो है ना इतने ज़्यादा हो गए और अपनी मन मानी चाहते हैं, जिसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई बात हो वो कहता है मैंने एहतजाज करना। कोई अच्छी बात नहीं। मैं खुद वकला की बरादरी से मेरा ताल्लुक़ है, लेकिन मैं समझती हूँ बहुत ही कुछ हो गए हैं, हाथ छुट जिसको कहते हैं। मैडम, पाकिस्तान के हालात कब ठीक होंगे? कौन आएगा ठीक करने के लिए? एक जो भी सर उठाता है, जो भी सच बोलने की कोशिश करता है, हालात को ठीक करने की कोशिश करता है, उसको उठा के जेल में डाल देते हैं। कोई भी है तो इनको करना चाहिए ना, इसको ठीक करना चाहिए। ये तो वही लोग कर सकते हैं जिनके पास राय आमा का हो पूरा साथ सपोर्ट, कर भी सकते हैं अगर करना चाहे। तो फिर क्यों नहीं करते? सारा कुछ होने के बावजूद भी। अब नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी हालात इतने ख़राब हो चुके हैं, संभाला कुछ नहीं जा रहा है। इमरान खान साहब को हमने कहा कि हमारे साथ बैठे, मैं बनी गाला में भी गया और जेल में भी को पैगाम पहुंचाया दोनों जगह पे कि आप हमारे साथ बैठे हैं, हम इकट्ठे मिल के गवर्नमेंट चलाते हैं, मगर वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो जेल में है, वो क्या कर सकता है? ये बाहर बैठे हैं। और आपने ये कहा था अभी कि इनको लाए हैं इस वादे पे कि आपको वज़ीर आज़म बनाएंगे, तो वज़ीर आज़म तो उसी के सारे बने हैं ना, मुंतखब लोग। बिल्कुल। और वो जो है वो पीछे से वज़ीर आज़म, वज़ीर आला बनाने के लिए उनका एक कठपुतलिया उनको बनाया हुआ है, करता तो वही है ना जो चाहता है। तो मैं समझती हूँ ये उसके लिए बहुत ही अच्छा है कि फ़ैसला साजी भी सारी उसके हाथ में है और वो किसी चीज़ का ज़िम्मेदार भी नहीं, बरी उस ज़िम्मा है। इनके खान को साथ देना चाहिए मेरे ख्याल के मुताबिक, कि नहीं देना चाहिए? देखिए, अगर तो उनकी आपस में राय मुत्तफ़िक है किसी भी अमर के बारे में, फिर तो कर सकते हैं। अगर उनकी राय में तज़ाद हो तो फिर कैसे करेंगे इत्तेफाक? नहीं कर सकते। क्या समझती हैं पीटीआई आने वाले दौर में गवर्नमेंट बना पाएगी? क्योंकि केपी में तो उनका फुल होल्ड है वहाँ पे, पंजाब में वो नहीं करने देने। वहाँ तो इनको अगर मौका मिले और आज़ादाना रायशुमारी हो तो उनकी बनेगी हुकूमत, और वो पहले बनी भी थी शायद, जो पहले आए थे वो इन्हीं के थे वज़ीर आला। तो पंजाब में तो अब इन्होंने अपना डेरा जमा लिया हुआ है ना नवाज शरीफ वगैरह, बहुत मुश्किल है कि इनको मौका दें। मैडम, तारीख़ में पहली मरतबा बलूचिस्तान असम्बली में हंगामा आराई हुई और तारीख़ लिखी जाएगी और सब ने देखा हंगामा आराई में उन्होंने हल्फ उठाए हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में?
अब तो हर तरफ ही हंगामा बरपा। मछली मंडी बनी हुई है। तो बस जिस तरह के हालात और जगह हैं उस तरह के बलूचिस्तान में भी हो गए, और बलूचिस्तान को इन चीज़ों से मुस्तस्ना तो नहीं, वो भी तो पाकिस्तान का हिस्सा ही है। तो जो बाकी पाकिस्तान में होगा उनके वहाँ भी वही होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आ रहे हैं, क्या समझती हैं अच्छा होगा? वज़ीर आज़म मेरा ख्याल है हो गए मुंतखब। हाँ वो हो गए हैं, क्या समझती हैं अच्छा होगा पाकिस्तान के लिए? वैसे कितनी बेहुदा तकरीर की नवाज शरीफ ने। जब पहली तकरीर उसने की थी तो मैं उसको सुनने गया था, गई थी जब ये हुआ था मुंतखब। मैंने कहा ज़रा देखें तो सही हमारा मुंतखब वज़ीर आज़म क्या करता है। इसको तो तकरीर करने का कोई ढंग ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उससे बेहतर तकरीर तो मरियम नवाज शहबाज कर लेते। नहीं वैसे सारे लोग कहते हैं, उनके कारकुनान कहते हैं बड़ी अच्छी तकरीर की है इसने। उनके कहने की क्या बात है। मेरा बेटा आके कह दे कि मैंने बड़ी अच्छी तकरीर की, इसका ये तो नहीं मतलब कि मैंने तकरीर अच्छी की। वैसे पढ़े लिखे हैं, बोलता तो बड़े अच्छे ही है वैसे मैडम, आपस की बात है वैसे। कौन? नवाज शरीफ? नवाज शरीफ मैंने उसकी पहली तकरीर सुनी थी, बहुत ही खराब। इधर उधर की बातें लपेट के ले आए थे। और जो बात 5 मिनट में हो सकती थी इन्होंने उसके ऊपर कम से कम 1 घंटा लगाया। ऐसे नहीं होनी चाहिए। तकरीर होनी चाहिए पुरकशिश और हालात पे मबनी होनी चाहिए और मुख्तसर होनी चाहिए। ये तो कोई तरीका ही नहीं है तकरीर करने का। ठीक है मैडम, क्या मैसेज देना चाहेंगी आवाम को और जो हमारी गवर्नमेंट है और मरीम नवाज़ को, क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? जो मुल्क के लिए बेहतर हो वही उनको अपनाना चाहिए और वो भी करके दिखाना चाहिए, ताकि लोग ये ना कहें कि वोट लेने की खातिर इन्होंने कहा कुछ और बाद में किया कुछ। अपने फ़ायदे को पसे पुश्त रख के अवाम का फ़ायदा देखें, फिर तो बात हम इनकी मान सकते हैं कि करते। 5 दफ़ा इसने हुकूमत की है नवाज शरीफ ने, कोई ऐसी आला तरीन तो नहीं की सिवाय इसके कि मोटरवे सारे पाकिस्तान में बना दिया। वो मैडम जितने भी इन्होंने जलसे किए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और पहला अल्फाज ये होते हैं कि हमने मोटरवे बनाई, हमने मेट्रो बनाई, हमने ऑरेंज ट्रेन बनाई, हमने फ़लाँ बनाया, फ़लाँ चीज़ बनाई है। इन चीज़ों से बाहर क्यों नहीं निकलते? डर के मारे। किस चीज़ का डर है? अदम तहफ़्फ़ुज़ कि जो उनके हवारी नहीं है या वो मुखालफीन है। और आजकल तो बात भी यही है कि अदम तहफ़्फ़ुज़ का डर हर एक को रहता है कि ये जो मुखालफीन है यही ना कुछ कर दे, और कर भी सकते हैं। मैं तो कहती चुप करके वहाँ एवन फील्ड में बैठा था, पता नहीं यहाँ क्या करने आ गया। लाया गया ना? नहीं लाया तो गया, लेकिन इसने किया तो वही है ना जो करने का मकसद बनता था, वहाँ से बैठ के कर सकता था। आजकल तो टेलीफोन में आप आधे मिनट में हर बात कर लेते हैं, इसको आने की क्या ज़रूरत है। अयाज सादिक साहब को कौमी असम्बली का स्पीकर बन चुके हैं, जी हाँ। क्या कहेंगी इसके बारे में? मैं तो जो उनको जानती हूँ अच्छा शरीफ आदमी है। अयाज सादिक है मेरा ख्याल है नून लीग का मेंबर। हाँ जी नून लीग का है। तो ठीक है, अगर अच्छा साबित होता है तो वैसे इसको चाहिए हर एक के साथ एक लेवल प्लेइंग फील्ड रखे। स्पीकर का तो ये ख़ास तौर पे ज़िम्मा है, ये ना हो कि एक को मौका ही ना दे बात करने का, दूसरा जो मर्ज़ी कहिए। थैंक यू मैडम आपका प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।